जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं गुरुजी घर के नाम को लेकर, घर की नेम प्लेट को लेकर। आपने देखा होगा आजकल घरों के बाहर एक से एक तरीके की खूब पैसा खर्चा करके नेम प्लेट सजाई जाती है, लगाई जाती है। उसमें तरह-तरह के नाम लिखे जाते हैं। कोई अपने पितरों का नाम लिखता है, कोई अपने स्वर्गवासी माता-पिता का नाम लिखता है, कोई अपना नाम लिखता है खुद के नाम पे अगर घर बनाया उनके माँ-बाप हैं फिर भी वो अपने नाम पे बच्चा अपने नाम पे घर ले लेता है और अपना नाम से वो घर बनाता है और अपने नाम की नेम प्लेट लगाता है। इस तरह की कई तरह की चीज़ें और कन्फ्यूज़न दिमाग में आता है कि गुरुजी कौन-सा तरीका सही रहेगा नेम प्लेट के लिए? तो आज वास्तु के अनुसार, वास्तु शास्त्र के अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि घर के बाहर नेम प्लेट लगाते समय कौन-सी ज़रूरी बातें हैं जिन्हें आपने ध्यान रखना है और आपका वास्तु शास्त्र नेम प्लेट को लेकर क्या कहता है, इस वीडियो के माध्यम से समझ जानकारी आपको दी जा रही है। आप लोगों से निवेदन है, जानकारी को पूर्णतः से सुन के, समझ के, उसके बाद ही अपनी नेम प्लेट का डिसीजन लीजिए और अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने जानकार की नेम प्लेट में कोई भी कमी, कोई भी गलती या नियम के अनुरोध आपको विपरीत तरीके से नेम प्लेट दिखती है, तो उसको सजेशन ज़रूर दीजिए, ताकि वो उस नेम प्लेट का सही तरीके से प्रयोग कर सके, नेम प्लेट को सुधार सके और उसका वास्तु दोष उसको घर में नेम प्लेट को लेकर परेशान ना करे। उससे पहले सभी भक्तों से निवेदन है अगर आपके जीवन में कोई भी संकट बाधा है, कोई तंत्र विद्या कर दी है, कोई काला जादू कर दिया, कोई वशीकरण से रिलेटेड प्रॉब्लम है या किसी का तंत्र काटना है और कोई संकट बाधा है, कुंडली बनवानी, कोई महादशा है, दोष है, पितृदोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष, वास्तु दोष, किसी प्रकार के दोष का निवारण करवाना है, ऋण मुक्ति का आपको कोई उपाय चाहिए, किसी प्रकार की समस्या है, मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से सेम यूट्यूब चैनल का जो नाम है वही नाम मेरा इंस्टाग्राम के प्रोफाइल का नाम है। वहाँ जाकर अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज कीजिए। आप अपॉइंटमेंट बुक कराइए, ऑनलाइन पेमेंट करके आप अपॉइंटमेंट बुक कराइए। इंस्टा कॉल पे आपसे बात की जाएगी और जो भी प्रॉब्लम होगा 100% आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा आपकी प्रॉब्लम के अनुसार। अब जल्दी से वीडियो पे आते हैं। वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने चाह रहा हूँ नेम प्लेट लगाते समय वास्तु नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। गलत तरीके से नेम प्लेट लगाने से घर में वास्तु दोष लगता है। अब आप बोलोगे हर चीज़ में वास्तु दोष लग रहा है, वास्तु दोष ये कर रहा है, वास्तु दोष वो कर रहा है। तो जो लोग इसको मानेंगे ना, आपको उस चीज़ की एनर्जी फ़ील होगी और आपको भी लगेगा कि हाँ, कहीं न कहीं हमने किसी न किसी कारण से अपने घर में एक वास्तु दोष पाल लिया है और जिसके कारण हम उससे निवारण या निजात नहीं पा रहे हैं। अब जिसका सीधा असर आपके घर के सदस्यों पे पड़ता है। इसलिए नेम प्लेट लगाते समय हर इंसान को कुछ खास नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि वास्तुशास्त्र एक प्राचीन विज्ञान है, जो ऊर्जा के संतुलन और सकारात्मकता के प्रवाह पर आधारित है। इसका मानना है कि हमारे आसपास की हर चीज़, चाहे वो घर हो, ऑफ़िस हो या कोई भी वस्तु हो, हमारी ऊर्जा को प्रभावित करती है, इफ़ेक्ट करती है। अब हर सनातनी हिंदू धर्म में ये सब मानेंगे, जो मैं बताने जा रहा हूँ कि वास्तुशास्त्र में भी घर के प्रवेश द्वार का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्योंकि ऊर्जा का प्रवेश जो होता है ना, वो भी यहीं से होता है। आप देखोगे अगर आप खुद देखिए, आपकी एनर्जी आपके लिए खुद काम करती है। कैसे कार्य करती है? एक सिंपल सी रेमेडी बताता हूँ, एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अगर आपकी मेन एंट्रेंस जो आपके घर की मेन द्वार है, अगर वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, टूटा-फूटा है, ज़मीन आपकी जो चौखट है वो टूटी-फूटी है और उस पर कुछ भी सजावट नहीं है, कुछ आकर्षण नहीं है, तो आपको खुद ना देखते ही अपने घर का प्रवेश द्वार देखते ही नेगेटिव फीलिंग आने लग जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करने लगेगी, अरे यार छी! क्या गंदा हो रखा है, घर के आगे गंदगी मची है, साफ-सुथरा नहीं है। तो ये वास्तु आपको बताता है, ये एनर्जी आपको बताती है कि भई उस चीज़ को आपको ठीक करना चाहिए। जब आपका खुद की इच्छा अपने घर के प्रवेश द्वार को देखकर इस तरीके से आती है, तो लोगों की इच्छा कैसे होती होगी? तब आपके घर में नकारात्मकता बढ़ती है। तो प्रवेश द्वार इसलिए मेन बताया गया है कि वहीं से सारी ऊर्जा का प्रवाह होता है और अक्सर लोग अपने घर का कुछ नाम भी रखते हैं और गेट पर नेम प्लेट लगाते हैं। नेम प्लेट न केवल घर की पहचान होती है, बल्कि ये घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा को भी प्रभावित करती है।
अगर आप घर या दफ्तर के मुख्य द्वार पर नेम प्लेट लगाते हैं, तो इसका असर भी घर की ऊर्जा के संचार पर पड़ता है। ऐसे में नेम प्लेट लगाते समय वास्तु नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। गलत तरीके से नेम प्लेट लगाने से घर में वास्तु दोष प्रकट होता है, जिसका सीधा असर घर के सदस्यों पे पड़ेगा। इसलिए वास्तुशास्त्र में नेम प्लेट लगाने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान और कुछ खास नियमों का पालन करने से आपका वो वास्तु दोष पूर्णता से मिट जाएगा, हट जाएगा या नष्ट हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ नेम प्लेट को लेकर बता दूँ कि नेम प्लेट को घर या ऑफ़िस के मुख्य द्वार पर ही लगाना चाहिए। आप उसे दाएँ-बाएँ या कहीं इधर-उधर ना करें, मुख्य द्वार पर ही लगाएँ। कभी भी टूटी या खराब नेम प्लेट मुख्य द्वार पर नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर में वास्तु दोष लगता है। तो कभी भी आप देखो आपकी नेम प्लेट लगाए हुए कई समय हो गया और उसको कहीं क्रैक आ गया है, टूटा-फूटा हो गया है, ज़रा भी अगर क्षतिग्रस्त हुआ है तो आप उसकी या तो मरम्मत करा दें ताकि वो टूटा-फूटा क्रैक हट जाए या फिर उसको पूर्णतः से बदल दें। अब अगली जो चीज़ है वो ये है कि नेम प्लेट कभी भी ऐसी जगह लगाएँ जिसे दूर से भी आसानी से देखा जा सके। इसलिए नेम प्लेट को दरवाजे के ऊपर या दीवार के कोने पर जैसे उच्च स्थान पर ही लगाना चाहिए, ताकि वो दूर से ही आपको दिख जाए और साफ-साफ नाम पढ़ाई दे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के बाहर नेम प्लेट लगाने के लिए उत्तर या पूर्व दिशा सबसे उत्तम बताई गई है। तो जिन-जिन की नेम प्लेट अगर उत्तर और पूर्व दिशा की तरफ नहीं लगी है, तो कृपा कर कर ये दिशा आप चयन करें और इस दिशा पर ही अपनी नेम प्लेट लगाएँ। देखिएगा इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ेगा, पॉज़िटिविटी घर पे आएगी। उत्तर दिशा करियर और समृद्धि से जुड़ी है। उत्तर दिशा को शुभ दिशा माना जाता है। वहीं पूर्व दिशा जो है वो स्वास्थ्य और ज्ञान से जोड़कर देखा जाता है। तो अगर आप स्वास्थ्य और ज्ञान से रिलेटेड कार्य या आप उस चीज़ की बढ़ोतरी चाहते हैं अपने घर पे, तो आप पूर्व दिशा में लगाएँ और करियर संबंधित प्रोग्रेस चाहते हैं तो आप उत्तर दिशा में लगाएँ। अब ईशान कोण को भी घर का सबसे शुभ कोण माना जाता है। ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये दिशा समृद्धि, ज्ञान और आध्यात्मिकता से जुड़ी होती है। इसलिए ईशान कोण में भी नेम प्लेट लगाना बहुत शुभ माना गया है, अच्छा माना जाता है लगाना। नेम प्लेट का आकार हमेशा ध्यान रखें कि चौकोर हो या आयताकार होना चाहिए, या तो स्क्वायर हो या तो रेक्टेंगुलर होना चाहिए। गोला आकार या त्रिकोणीय आकार की नेम प्लेट से बचना चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। यानी कि एक तो सर्कल वाली नेम प्लेट आपने नहीं लगानी, आजकल बहुत तरीके के डिज़ाइन्स आते हैं, तो उनको अवॉइड करो। सिंपल या तो चौकोर लगाएँ या आयताकार में लगाएँ या ट्रायंगल पे भी बिल्कुल ना लगाएँ। लकड़ी, धातु या पत्थर से बनी नेम प्लेट को शुभ माना गया है। तो आप लकड़ी का प्रयोग कर सकते हो नेम प्लेट के लिए, धातु का प्रयोग कर सकते हो नेम प्लेट के लिए, पत्थर का प्रयोग कर सकते हो नेम प्लेट के लिए। इसके अलावा आप किसी और चीज़ के लिए ना जाएँ। इसी तरीके के नेम प्लेट से आप नेम प्लेट बनवाएँ अपने घर की, जो आपके लिए पॉज़िटिव साबित होगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भरेगी। कभी भी नेम प्लेट पर हल्के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे सफ़ेद हो गया, हल्का पीला हो गया, हल्का नीला हो गया। वास्तु अनुसार गहरे रंग जैसे कि काला हो गया, लाल हो गया, भूरे रंग उपयोग करने से आपने बचना है। एक सबसे खास बात कि नेम प्लेट पर लिखी हुई चीज़ें बहुत कम बहुत कम शब्दों में होनी चाहिए। स्पष्ट लिखा होना चाहिए, एकदम एग्ज़ैक्ट जो आप दर्शाना चाहते हो नाम से या जो चीज़ बताना चाहते हो बस वो लिखो, कुछ आलतू-फालतू की चीज़ उसमें इंक्लूड ना करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के बाहर नेम प्लेट लगाते समय दिशा, आकार, सामग्री, रंग और उस पर लिखी जानकारी का ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए होगी, जब भी आप नेम प्लेट का प्रयोग करें अपने घर के लिए और या दफ्तर के लिए, अपने ऑफिस के लिए। इन बातों का ध्यान रखकर आप सकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में या ऑफिस में या किसी भी जगह पर जहाँ नेम प्लेट का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ प्रवेश करवा सकते हो। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से वास्तुशास्त्र के अनुसार अपनी नेम प्लेट का चयन या प्रयोग करते हो, तो आपके घर में, आपके दफ्तर में, आपके ऑफिस में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, अंधन के भंडारे भरे रहेंगे, जीवन में कभी रिजेक्शन नहीं मिलेगा और सक्सेस के पाथ में यानी कि जीवन में प्रगति आप करते रहोगे।
ऐसी मेरी और वीडियोज़ चाहिए आपको, मेरी वीडियोज़ अगर पसंद आ रही है ना, जल्दी से मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।